University, touching new horizons in education with determination, dedication and devotion. Transforming dreams into reality. Sri Sai University, Palampur, Himachal Pradesh. क्या आप जानते हैं पॉली हाउस में सब्जियां उगाना अब हो गया है बहुत आसान। पॉली हाउस के निर्माण और सूक्ष्म सिंचाई के लिए 80% उपदान और बीपीएल परिवारों को बांस के पॉली हाउस के निर्माण के लिए 90% तक का उपदान। 353 करोड़ रुपए की पंडित दीनदयाल किसान बागवान समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपने क्षेत्र के नजदीकी कृषि कार्यालय से। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मौज मस्ती, नाच गाना और नशा, ये आज के युवा की पहचान सी बन गई है और इसके लिए जगह जगह रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं, जहां चलती हैं ड्रग्स, और वो भी ऐसी जिनके कभी नाम तक ना सुने गए हों। लेकिन ये नया ट्रेंड आज के युवा को किस ओर ले जा रहा है, आखिर क्यों हो रहा है ये सब, और इसे कैसे रोका जा सकता है, जानेंगे आज के प्राइम डिबेट में। देखा जाए तो दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले भारत में बहुत कम रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज होती हैं, लेकिन फिक्र की बात यह है कि ये पार्टीज युवा वर्ग को बड़ी तेजी से अपनी ओर खींच रही हैं। युवा मतलब जोश, लेकिन ये जोश इन दिनों मदहोश होना ज्यादा पसंद कर रहा है। आज का नौजवान अच्छा कमाता है, लेकिन उस कमाई को खूब उड़ाता भी है। एमएनसीज में काम करने वाली ये युवा ब्रिगेड एक नया तरीका फॉलो कर रही है, वर्क हार्ड एंड पार्टी इवन हार्डर। और शायद तभी आज मेट्रोज में डिस्कोस और पब्स की दुकानदारी चल रही है। वो खूब नाचते हैं, झूमते हैं, मौज मनाते हैं। हाथों में जाम और होठों के बीच दबी सिगरेट उन्हें वो सुकून दे रही है जो शायद एक अच्छी नींद नहीं दे सके। लेकिन कुछ के लिए इतना काफी नहीं है, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, और ये उन्हें मिलता है रेव पार्टीज में। रेव मतलब रियल एंड वर्चुअल एनर्जी। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, गोवा, मनाली ऐसी रेव पार्टीज के लिए बदनाम है। नौजवान इन पार्टीज में अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। इन पार्टीज में शराब का दरिया तो बहता ही है, साथ ही मिलती है ड्रग्स, जो उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। मदहोशी का ये आलम मानो उनके लिए जीने का तरीका बनता जा रहा है। लेकिन जिस बर्बादी की गर्त में धंसते चले जा रहे हैं, उससे वो बेखबर हैं। जाहिर है अंजाम बुरा ही होता है। मिलती है तो सिर्फ बदनामी, और उससे भी बुरा एक दर्दनाक मौत। नशे की ये दुनिया एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सगुना जैन, जो डेली पोस्ट की एडिटोरियल कोऑर्डिनेटर हैं और एक इवेंट मैनेजर भी हैं। मुनीश अरोड़ा, जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कैनन एबल और ब्लैक मैजिक क्लब के प्रेसिडेंट हैं। विजय भारद्वाज, जो वीएचपी के नेता हैं, और अनुराग चोपड़ा, जो एक यंग लॉयर हैं और पार्टी करना इनका शौक है। आप सबका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग, आप ही से शुरू करना चाहूंगी। अभी जो आपने इंट्रोडक्शन आपके बारे में सुनी, वो सही है, आप उसको मानते हैं? पार्टी करना एक अच्छी बात है, बट एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी करना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। आप कितना, जैसे कहते हैं ना पार्टी हार्ड, आप कितना जोश से पार्टी करते हैं, ये बताइए हमें। पहले काम करते हैं, फिर उतनी ज्यादा पार्टी करते हैं। So, आप उस चीज में बिलीव करते हैं कि वर्क हार्ड एंड देन पार्टी हार्डर? वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर, दैट्स अ वेरी जनरल सेइंग, बट यू वर्क हार्ड एंड यू पार्टी इक्वली रिस्पॉन्सिबली. That is what I would. How will you define it? Like partying responsibility is within your limits, within the parameters of law, within the parameters of what your parents want you to do. तो आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग है, तो लॉ क्या कहता है? I mean, आप तो ऑब्वियसली आप लॉयर हैं, तो आप उस चीज को ध्यान में रखते हैं, बट जिस पीयर ग्रुप के साथ आप जाते हैं, क्या उनको भी इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग है? क्या वो भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पार्टी करता है? सब नहीं करते हैं, बट जनरली सब कोशिश करते हैं कि दे आर विद इन दी पैरामीटर्स ऑफ लॉ. 25 इज दी कट ऑफ एज हमारे इंडिया में
especially in Chandigarh, for any liquor intake. for any youth, for any young person to consume liquor. But this law is not applicable. The clubs don't follow the rules. Okay. So therefore क्या होता है कि हमारा जो youth है वो अपने जो मार्ग है, the direction which they have to follow, it gets diverted. So what do you mean over here when you say that clubs they do not follow it? I mean अगर एक 25 साल की उम्र लॉ की तरफ से क्या कहते हैं निर्धारित की हुई है कि आपने इस उम्र के बाद ही आप अल्कोहल इनटेक कर सकते हो, तो वो इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं वहाँ पे क्लब्स में? By 25 you know what is good for yourself. Everybody knows what is good for him and what is not good for him. So अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारी जो उम्र है, जो लॉ ने एक तय करी है 25, हमें उसके बाद ही शराब पीनी या ये सिगरेट कंजम्पशन, सिगरेट को खरीदना, शराब को खरीदना लागू किया जाए, एंड इफ द क्लब्स फॉलो एंड adhere to the law which has been laid down by the administration, then any child who is beyond 25 will be given liquor. They will only consume liquor once they have crossed the age of 25. They are responsible enough. But first tell me, do you think that 25 is actually the age? By 25 you pass out of college. I know that once you're in college you have the time, that's the prime time of your life. You need to enjoy. But you don't have to lose your youth. अगर दुनिया को देखा जाए तो किसी देश में 16 साल उम्र है, किसी में 18 साल है, किसी में 19 है और किसी में 21 है। 25 कुछ ज्यादा नहीं है आपके हिसाब से? 25 कुछ ज्यादा है। अब टेक फॉर एग्जांपल, जैसे कि कई लोग शराब नहीं पीते, इवन इफ दे आर 30 दे डोंट ड्रिंक, बट दे आर चिल्ड्रन who are 15 today and they consume liquor. So there is a big divide. देखा जाए कि अगर जिस परिवार के पास पैसा बहुत ज्यादा है और बच्चे को पढ़ने का इतना शौक भी नहीं है, तो वो 21 या 21.5 साल का हुआ नहीं कि उसकी शादी तय कर दी जाती है। तो ये सही है कहीं कि शादी आप 21 साल की उम्र में कर सकते हैं मगर आप पी नहीं सकते हैं? जबरदस्ती कभी किसी के साथ नहीं होती। सब जो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। शादी अपनी मर्जी से, अगर शराब चाहिए तो वो अपनी मर्जी से। चलिए मनीष को पूछते हैं। मनीष, आप एक क्लब चलाते हैं ब्लैक मैजिक नाम से, तो जो इन्होंने कहा क्या कहाँ तक वो सही है कि 25 उम्र जो है वो निर्धारित कर दी गई है अल्कोहल इन कंजम्पशन के लिए, मगर क्लब्स कितना कुछ फॉलो करते हैं? क्लब्स बिल्कुल फॉलो करते हैं। इसमें सिर्फ एक जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को, लॉ को, कि लोगों को एक अच्छी तरह से एडुकेट किया जाए। अब यहाँ पे होता क्या है कि चलो पंजाब में तो सब हट्टे कट्टे नजर आते हैं, सब पता लग जाता है 25 साल का कितने साल का है, बट प्लेसेस लाइक स्मॉल प्लेसेस जहाँ पे अगर कोई क्लब है या नाइट क्लब या कोई लाउंज भी है, तो वहां पे अगर कोई जाता तो वो उसके माथे पे तो लिखा नहीं कि 25 साल का है। नाउ अगर वो अपने कोई पेपर्स ही नहीं कैरी कर रहा तो आप उसको दारू देने के लिए मना कर दोगे, आप उसको लिकर देने के लिए मना कर दोगे, या फॉर दैट मैटर उसकी एंट्री आप नहीं होने दोगे। वो किसी और जगह पे जाएगा, किसी शेडी जगह पे या किसी छोटी जगह पे जाएगा जहां उसको सब कुछ मिलेगा। तो जो एक क्लब ओनर है वो ये सोचकर कि यार मेरा जो बिजनेस है वो खराब है, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान होएगा, तो वो उसको दे देता है बगैर ये चीज जाने कि वो 25 साल का है कि नहीं है। आजकल तो वैसे भी ये पता लगाना एक्चुअली मुश्किल है। अगर कोई 15-16 साल की लड़की भी अगर क्लब में जाती है एंड इफ शी इज ड्रेस्ड नाइसली एंड विद यू नो few percentage of makeup on her, आप बता ही नहीं सकते कि वो 16 साल की है या 18 साल की है या 19 साल की है। That is what the point is. That is what the point is. But then at the same time बच्चों लोगों को भी सबको ये सोच कर करना चाहिए कि वो जो ये ऐसे लॉज अगर लगाए गए हैं तो वो कुछ सोच कर लगाए। मगर आपको नहीं लगता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को ही अपनी निभानी चाहिए? वो तब होगा जब अच्छी तरह से हर आदमी को एजुकेट किया जाएगा अबाउट द लॉ, वो तभी उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। ऐसा ना आप बताइए कि इंडिया का जो प्रेजेंट पार्टी सीन है उसके बारे में आप हमें बताइए कुछ। इंडिया का प्रेजेंट सीन चंडीगढ़ के प्रेजेंट सीन के पार्टी सीन से बहुत ज्यादा फर्क है। चंडीगढ़ आई फील अभी भी इफ यू कंपेयर इट टू दिल्ली एंड बॉम्बे, आई थिंक आवर किड्स आर स्टिल वेरी मच बेटर ऑफ, यू नो। Delhi and Bombay ke kids are, I would say, at least 5 or 10 years ahead of our kids. Absolutely. Because the exposure is much more in Delhi and Bombay. Luckily, Chandigarh में parents के पास बच्चों के साथ spend करने के लिए time ज़्यादा है. And I personally feel कि जहाँ से problem भी शुरू होती है, it's not about age, it's not about clubs, it's not about administration. I am of a firm belief that the problem starts from homes. If you have the channel of communication open with your children,
I don't see why a child who's grounded, who's emotionally stable, who has a good set of parents, who he communicates with regularly, I don't see any reason कि उसको क्यों रेव पार्टीज में जाने की जरूरत पड़ेगी. अगर वो जाता भी है तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगी. मेरा यहाँ पे व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है. अगर हम ये कहें कि दिल्ली और बॉम्बे चंडीगढ़ से 5-10 साल आगे है, ठीक है, मैं उस बात को मानती हूँ. About for 3 years, I have an experience of staying in Bombay and partying out with friends and all. But हम एक जब ग्रुप में जाते थे, we used to make sure that at least 2 to 3 people ग्रुप में ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी लिकर को टच नहीं करेंगे, क्योंकि वापसी पे कोई ऐसा चाहिए जो ड्राइव करने वाला हो. I mean, we used to be conscious, and we used to be conscious that administration is also responsible. They are also conscious, and we are at risk if everybody is going to be consuming it. क्या ये scene चंडीगढ़ में भी है? अब हो गया है, because administration is coming down heavily on on drunken driving and things like this. But yes, till now ऐसा कोई सीन नहीं था. Till now nobody was scared about drinking and driving. It started happening in Bombay earlier. Then it came to Delhi, the ban on drunken driving, and it's now come to Chandigarh. So it kind of reiterates the point which I made, that Chandigarh just follows whatever Delhi and Bombay. चलिए, हमने डिस्कशन का एक बेस तो बना लिया है. अब अगर हम अपनी जिस न्यूज़ के साथ रिलेटेड हम ये डिस्कशन ले रहे हैं, वो जो अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में हुआ, जो रेव पार्टी बस्ट हुई है, जिसमें approximately 300 youth से जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, and marijuana, cocaine and other sort of drugs जो हैं वो वहाँ से बरामद की गई हैं, और उसमें एक लीगल कनेक्शन है. I mean, जो पुलिस या जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका उनमें लिंक एस्टैब्लिश हुआ है. ये बताइए कि ऐसा सीन, इस तरह का सीन चंडीगढ़ में है, ऐसी पार्टीज का सीन चंडीगढ़ में है? ऐसी आसपास के इलाके, जिस चंडीगढ़ को ही हम ना देखें, हम जिस स्टेट्स की बात कर रहे हैं, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, ऐसी पार्टीज जहाँ पे ड्रग्स ली जाती हैं rampantly. I think that scene exists everywhere today, whether it is Chandigarh, whether it's a small place. I mean, why just Chandigarh or a bigger place? I mean, I would say कि अगर आप कुरुक्षेत्र के किसी छोटे गांव में चले जाते हैं और वहाँ पे अगर शादी हो रही है, शाम को अगर डीजे बज रहा है, तो आई कैन अश्योर यू कि वहाँ पे भी कुछ ऐसे यूथ होंगे जो ड्रग्स ले रहे होंगे. ओके, इट इज जस्ट दैट यहाँ पे वी कॉल इट रेव पार्टीज. सो रेव पार्टीज, वन प्रिज्यूम्स दैट हैज गॉट नेसेसरली गॉट टू डू विद ड्रग्स ओनली. वी डोंट कॉल दीज पार्टीज रेव पार्टीज, वी कॉल दीज पार्टीज विद एनी अदर नेम. इट कुड बी अ थीम पार्टी. विजय जी, आपसे पूछना चाहूंगी, अब पार्टीज के बारे में तो बहुत सुना है, पार्टीज में क्या क्या होता है इसके बारे में भी आपने बहुत सुना है. न्यूज़ ही, मीडिया ही आपको ये चीजें सबसे पहले इन्फॉर्म करता है. मुझे, आपने कभी रेव पार्टी ऐसा टर्म पहले कभी सुनी थी? वैसे तो जो आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जो उसमें इंट्रोडक्शन दी गई जी, उसी में सारे जवाब आई गए हैं जी. जिस तरीके से उन्होंने बताया भी किस तरीके से ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं. हम पार्टीज के खिलाफ बिल्कुल ही नहीं है जी. पार्टीज होती हैं, यहाँ पे बार बनी हुई हैं, लोग ड्रिंक करते हैं, मगर जो रेव पार्टी का जो सिस्टम शुरू हुआ है वो बड़ा खतरनाक है. रेव पार्टीज अभी हमने देखा है कि जो अभी मुंबई के पास जो लोग पकड़े गए हैं, वो जो ऑफिसर हैं जो नारकोटिक्स पकड़ते हैं, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. ड्रग्स, बच्चों को ड्रग्स देना